तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी का यूनिट 3 टॉपिक है डिज़ाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल एंड वेरियस फेजेस। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? अ क्लिनिकल ट्रायल इज़ अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स विद द गोल ऑफ आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट न्यू थेरेपी, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और न्यू वे ऑफ यूजिंग no treatment. Clinical trial are used to determine whether new drug, diagnostic और treatment are both safe and effective. तो clinical trial क्या होता है? एक ऐसे रिसर्च स्टडी है जब भी कोई हमारे न्यू ड्रग आती है, कोई नया वैक्सीन आता है, कोई थेरेपी आती है, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आता है या कोई नया ट्रीटमेंट का तरीका आता है, तो हम उसको ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं उसका कुछ सालों के लिए, और हम चेक करते हैं कि जो भी नया प्रोसीजर, नया थेरेपी, नया वैक्सीन या नई मेडिसिन आई है वो कितनी सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। तो इस क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज़ हैं यहाँ पे। फेज़ 1, in this phase a small number of participants are involved, between 6 to 10 healthy volunteer or very sick patient for whom treatment option are lacking। क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 में क्या है कि फेज़ 1 में हम सबसे स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेते हैं। इसमें या तो 6 से 10 हेल्दी वॉलंटियर रहेंगे या ऐसे पेशेंट रहेंगे जो बहुत ज़्यादा बीमार हो और पर्टिकुलर उसी डिज़ीज़ क्यों, सपोज दैट कि कोई नया ड्रग आया है हमारा हाइपरटेंशन के लिए, तो हम हाइपरटेंशन वाले ही पेशेंट लेंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट है फॉर हुम ट्रीटमेंट ऑप्शन आर लैकिंग, जिसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, उन पे हम ये टेस्ट करेंगे। या तो हम हेल्दी वॉलंटियर पर करेंगे या तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट पे करेंगे। फेज़ 1 स्टडी आर डिज़ाइन टू अलाउ साइंटिस्ट to understand what effect an investigational compound has in human subject। फेज़ 1 में हम स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशनल कंपाउंड है, मतलब जो भी मेडिसिन है जिसे हम चेक करना चाहते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट पे, वो कितना सेफ़ है और कितना इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर डिजीज़ पे, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं फेज़ 1 में। द गोल इज़ टू स्टडी what happened to the compound in the body from a safety and effectiveness point of view। जो हमारा गोल ऑफ स्टडी है वो पहले तो हमारा है सेफ्टी और फिर है इफेक्टिवनेस। मतलब हम ये जो भी ट्रायल कर रहे हैं उस ट्रायल को करने का हमारा जो मोटिव है वो तो है क्या कि हम उस ड्रग को चेक कर रहे हैं कि वो कितना सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कैसे कि भाई ऐसा ना हो कि हम इस ड्रग को दे रहे हैं तो किसी पेशेंट को कोई सीवियर डिजीज़ हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। इसीलिए जो हमारा प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो सेफ़ हो और देन हम उसका इफ़ेक्टिवनेस चेक करते हैं। तो फेज़ 1 में हमने देखा कि सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 6 से 10 हेल्दी वॉलंटियर इन्वॉल्व होते हैं, और उन पे हम देखते हैं कि जो भी हमारा नया ड्रग आया है, वैक्सीन या थेरेपी, जो भी चीज़ का हमें टेस्ट करना है वो कितनी ज़्यादा सेफ़ है और कितनी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 क्या है? वंस द इनिशियल फेज़ 1 की बात हो रही है यहाँ पे। सेफ्टी ऑफ द स्टडी ड्रग हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन फेज़ 1 ट्रायल। जब फेज़ 1 ट्रायल में जो भी हमारी ड्रग है उसकी सेफ्टी कंफर्म हो जा रही है कि हाँ ये ड्रग सेफ़ है, ये ऐसा कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, देन फेज़ 2 ट्रायल आर परफॉर्म। तब हम फेज़ 2 ट्रायल को परफॉर्म करते हैं ऑन लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट। फेज़ 1 से ज़्यादा इसमें पेशेंट या पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ठीक है, जनरली 20 to 300 volunteer or patient involved in this phase depending on the type of disease। जिस तरह की डिज़ीज़ है या जो ड्रग है वो जिस तरह की डिज़ीज़ पे काम कर रहा है, सपोज़ वो हाइपरटेंशन पे काम कर रहा था तो हमने जो यहाँ पे पेशेंट लेना है वो कैसे लेने हैं? हाइपरटेंशन के लेने हैं। ठीक है, तो इस फेज़ 2 में क्या होगा कि एक बार जब फेज़ 1 कंफर्म कर देता है कि हमारा जो ड्रग है वो सेफ़ है, देन हम फेज़ 2 का ट्रायल करते हैं और उसमें क्या करते हैं,
हैं, लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट लेते हैं, लगभग कितने 20 से 300 के पेशेंट लेंगे और उसी डिजीज़ के लेंगे जिस डिजीज़ का वो ड्रग है, जिस डिजीज़ पे वो ड्रग काम करेगी। फेज सेकेंड स्टडी आर डिजाइन टू डिटरमाइन इफ डिफरेंट डोजेज ऑफ द ट्रीटमेंट हैव डिफरेंट इफेक्ट। फेज सेकेंड स्टडी में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसकी हम डिफरेंट डोज देते हैं। सपोज दैट कि कोई ड्रग है, हमने नाम उसे दे दिया कि ड्रग ए है, कोई ड्रग ए है, इसका हमने क्या किया, पहले हमने दिया किसी भी पेशेंट को 10 mg दे दिया, फिर हमने दे दिया 50 mg दे दिया, फिर हमने क्या किया 100 mg दे दिया। तो हम देखेंगे कि ये जो हमने डोज का वेरिएशन किया है, डोज के अमाउंट का, पहले हमने 10 mg सबसे कम दिया, फिर 50 mg दिया, फिर 100 mg दिया। तो हम देखेंगे इन डिफरेंट डोज वेरिएशंस में ये जो हमारा ड्रग है ये सबसे अच्छा काम किस अमाउंट पे कर रहा है, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं फेज सेकेंड में। द पेशेंट आर गिवन वेरियस डोजेज ऑफ द कंपाउंड एंड क्लोजली मॉनिटर टू कंपेयर द इफेक्ट एंड टू डिटरमाइन द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव डोजेज रेजिमिन। हम पेशेंट को क्या करेंगे, ये डिफरेंट क्या करेंगे, पेशेंट लिया हमने और सपोज दैट हमारे पेशेंट कितने हैं 20 से 300 के बीच में, तो हमने इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। कुछ को हमने क्या किया 10 mg दे दिया, कुछ को हमने 50 mg दे दिया, कुछ को हमने क्या किया 100 mg दे दिया। उनको हम क्या करेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे, मतलब उनको देखेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा डोज है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा और उसके साथ साथ सेफ भी है। तो ये स्टडी हम करते हैं फेज सेकेंड में। फेज थर्ड में है हमारा, इन फेज थर्ड स्टडी ऑन लार्जर पेशेंट ग्रुप आर इन्वॉल्व बिटवीन 300 to 3000 पेशेंट। फेज थ्री में हम क्या करते हैं कि जो हमारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे, 300 से 3000 पेशेंट हो जाएंगे। इसमें क्या large number of patients are generally involved in order to adequate confirm benefit and safety। इसमें क्या करेंगे, हम लार्ज नंबर पेशेंट को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो भी सेफ्टी और कंफर्मेशन है अबाउट द डोज जो अभी हमने पढ़ा वो ये लोग कंफर्म कर सकें। ठीक है, तो पहले ग्रुप में क्या था 20 से 300 ही लोग थे, तो वहाँ पे क्या निकला कि भाई हमारा ड्रग सेफ़ और इफ़ेक्टिव है और वो पर्टिकुलर डोज अमाउंट निकला कि हाँ सपोज दैट 50 mg जो हमारा ड्रग है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और सेफ भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। तो उसी डोज को हम क्या करेंगे 300 से 3000 पेशेंट को देंगे और ये कंफर्म करेंगे कि हाँ सच में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और सेफ भी है, इफ़ेक्टिव भी है और सेफ भी है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेज थर्ड स्टडीज इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ द कंपाउंड इज़ बेस्ट प्रिस्क्राइब्ड टू अ पेशेंट इन द फ्यूचर। ठीक है, अगर हमारा जो ड्रग है वो कंफर्म कर देता है इन 300 से 3000 पेशेंट पे क्या काम करता है, इफ़ेक्टिव भी है, सेफ भी है, तो हम क्या करेंगे इस फेज सेकेंड स्टडी में हमें ये पता चल गया कि जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारा ड्रग है जिसका हम ट्रायल कर रहे थे वो बहुत अच्छा है और उसको हम पेशेंट को फ्यूचर में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज 4, दिस फेज इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल्स। फेज 4 में क्या होता है, इसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल भी कहते हैं। ये जो हमारा फेज़ है इसमें हमारी जो मेडिसिन होती है ये मार्केट में आ जाती है। ठीक है, कब आती है, फेज 4 स्टडीज टेक प्लेस आफ्टर द मेडिसिन हैज़ रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल to provide broader efficacy and safety information about the new medicine in large number of patients and to compare it with other available treatment। क्या बताया गया कि फेज़ 4 में हमारी जो ड्रग है वो मार्केट में आ जाती है जब ये आफ्टर रिसीविंग रेगुलेटरी अप्रूवल, और जब इसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है। रेगुलेटरी अप्रूवल इस बेस पे मिलता है कि हमारी जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिव भी है और सेफ भी बहुत ज़्यादा है और इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बिहाफ पे हमें
हमारे ड्रग को क्या है, एक रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है और वो मार्केट में आ जाती है और लार्ज पीपल पे काफ़ी थाउजेंड या हम कहते हैं करोड़ों लोगों पे वो वर्क करना शुरू कर देती है। दीज स्टडी आर डिज़ाइन टू इवेल्युएट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ड्रग। इस फेज़ 4 में हम क्या देखते हैं कि इतने लोगों पे हमारी ड्रग काम कर रही है तो वो अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे पा रही है कि नहीं। तो ये हमारा रहा क्लिनिकल ट्रायल और उसके फेजेस। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, तो अगर 2 नंबर का आता है तो आप सिर्फ डिफिनीशंस लिख सकते हैं, अगर 7 या 10 नंबर का आता है तो ये चारों फेज़ आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।